ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए बाप दादा के विशेष संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम भाई बहनों को संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अंतिम समय में आने वाली विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो विशेष इशारे दिए, उन इशारों में से आज 25 अगस्त 2007 के भोग संदेश का मनन करेंगे। संदेशी जी कहती, आज आप सभी की याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास पहुंची तो सदा के सदृश्य बाप दादा सामने खड़े थे और बाबा की मुस्कुराहट और साथ में नयनों की आकर्षणमय दृष्टि से मैं बाबा के सामने पहुंच गई और बाबा ने बहुत स्नेह से बोला, आओ मेरे आशाओं के सितारे बच्चे आओ। बाबा के ऐसे मधुर बोल सुनते मैं बाबा की बाहों में समा गई। उस समय के अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग ऐसी थी जिसका अनुभव आप सब भी कर सकते हो। उसके बाद बाबा ने कहा कि क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ट्रेनिंग में आई हुई बहनों की, डबल विदेशी भाई बहनों की विशेष याद लेकर आई हूं। सभी ने आपको बहुत बहुत याद दी है। बाबा ने कहा, बाप दादा भी हर बच्चे की सदा अमृत बेले से लेके याद प्यार स्वीकार करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की यह ऐसी तार है जो बाबा को जिस समय अति प्यार से याद करता है तो बाबा के पास वह रूप भी इमर्ज हो जाता है और उसकी याद भी पहुंच जाती है। बाबा को पता पड़ता है कि इस समय यह बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। दिलाराम भी ऐसे दिल वालों को उस समय बहुत बहुत सकाश देते हैं। दिल से जो दिलाराम को याद करते हैं उनकी याद और सूरत सामने आ जाती है। हर एक को देखना चाहिए कि सारे दिन में हमारी सूरत बाबा के सामने कितना बार इमर्ज होती है। बाबा ने कहा कि मैं तो बच्चों को रोज सकाश देता रहता हूं। जो भी कोई कमजोर संस्कार हैं जो खुद नहीं मिटा सकते, बाबा जानता है, कोशिश करते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन जितना लक्ष्य रखते हैं उतना मन वाणी कर्म से लक्षण में नहीं आते हैं। तो फिर मैं एक्स्ट्रा उसी कमजोर संस्कार के प्रति विशेष सकाश देता हूं, सहयोग देता हूं। वैसे बाबा तो हर बच्चे की विशेषता ही देखते हैं। बाबा जानते हैं मेरा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं है। उसके बाद बाबा ने कहा कि और क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा ट्रेनिंग की कुमारियां विशेष ट्रेनिंग करके आपको अपनी रिजल्ट दिखाएंगी और यहाँ जो भी डबल फॉरेनर्स आए हैं उन्हों की भी मीटिंग चली। उन्हों में भी निर्विघ्न बनने का और सेवा का बहुत उमंग उत्साह है। फिर मैंने भारत वालों की जो वर्गों की मीटिंग चली उसका भी समाचार सुनाया कि सभी वर्ग वाले बहुत अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबा ने यह सुनकर बहुत मीठा मुस्कुराया और कहा, अच्छा सब सेवा में लगे हुए हैं।
हमने कहा, बाबा आप बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, आपको क्या आ रहा है? तो बाबा ने कहा, मैं देख रहा था कि बच्चों का बैलेंस कितना है। जो बैलेंस जानता है उसको करामत कहा जाता है। मैं देख रहा था कि बच्चों में बैलेंस की करामत कितनी है। मैंने कहा, बाबा आपको क्या दिखाई दिया? बाबा ने कहा, बैलेंस की अभी भी आवश्यकता है। सेवा के समय सेवा करते हैं, योग के समय यथाशक्ति सभी योग भी करते हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि योगी जीवन हो। जीवन हर श्वास में होती है। जीवन 6-7 घंटे 2 घंटे की नहीं होती। बाबा चाहता है कि बैलेंस की जीवन हो, सेवा और याद के साथ कर्म योगी जीवन का महत्व हो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। बाबा इसलिए मुस्कुरा रहा है कि वह दिन कौन सा आएगा जिसमें बाबा के पास टीवी में यह आएगा कि मेजोरिटी बच्चे इस बैलेंस में नंबर 1 हो गए हैं। बाबा यही सेरेमनी देखना चाहता है। फिर मैंने कहा, बाबा आज दादी के लिए भोग लाए हैं, क्योंकि दादी के 2 मास पूरे हो रहे हैं और 25 तारीख भी है। बाबा ने कहा, दादी तो ऐसे वतन में आती है जैसे सड़पंख पर बहुत समीप हो। दादी अभी गर्भ में है, शरीर के संबंध के बंधन में नहीं आई है, इसलिए दादी तो बस ऐसे संकल्प से आ जाती है। इतने में दादी ऐसे आई जैसे दादी यहाँ ही है। कहा, बाबा मैं आ गई। मेरे को भी कहा, गुलजार बहन मैं आ गई। मैंने कहा, दादी आप ऐसे ही मधुबन में आ जाया करो ना। तो कहा, मैं तो आती हूँ। हमने कहा, हमको तो नहीं दिखाई देता। आप सूक्ष्म में आती हो तो हम तो नहीं देखती हूँ। तो कहा, साकार रूप में कैसे आऊं? हमने कहा, किसी में भी प्रवेश करके आओ। दादी ने कहा, वह तो बाबा के हाथ में है। बाबा ने कहा, बच्ची जब तक जन्म लेवे तब तक शरीर के बंधन से स्वतंत्र है। भले प्रवेश किया है लेकिन कई बंधनों से फ्री है, इसलिए मधुबन में भी चक्कर लगाती है, बाबा के पास भी चक्कर लगाती है। फिर दादी ने बाबा की उंगली पकड़कर बाबा के पास गद्दी पर बैठ गई, जैसे घर में बैठते हैं। फिर बाबा को कहा, बाबा आप आज कहाँ चक्कर लगाने गए थे? बाबा ने कहा, मैं आज भारत के विशेष सेंटरों पर चक्कर लगाने गया था। वहाँ सभी का चार्ट मैंने चेक किया कि अमृत बेले कौन कौन कहाँ है और किस स्टेज पर बैठे हैं। सभी योग के स्थान पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन योग में हैं या युद्ध में हैं, मन की गति बाबा ही जान सकते हैं। तो दादी ने कहा, मैं भी आज मधुबन में गई थी। मधुबन में चारों ओर मैंने देखा सबके मन में बाबा और मेरी याद बहुत है। तो कहा, मेरा भी मधुबन में बहुत प्यार है, क्योंकि मधुबन ही वायुमंडल वाइब्रेशन फैलाने का फाउंडेशन है। अच्छा या कमजोर दोनों वाइब्रेशन फैलाने वाला मधुबन ही है। मैंने कहा, मेरी जो भी बुझाएं हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सब तरफ मैं चक्कर लगाती रहती हूँ। आज जो मैंने चक्कर लगाया उसमें देखा याद तो सबके दिल में है, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एकदम योग युक्त युक्ति युक्त कर्म हो,
वह अभी पुरुषार्थी हैं। मेरे से प्यार है तो प्यार में जैसे मैंने किया वैसे तो करे ना। वह नहीं किया है। मैंने क्या किया? मैंने अपनी योगी जीवन बनाई। सिर्फ योग लगाने वाली नहीं रही, योगी जीवन रही। जो भी मुझे याद करते हैं वह मेरे समान योगी जीवन तो बनाए ना। दादी ने कहा कि मेरे चित्र को देखकर याद करो, या वैसे चलते फिरते जब भी याद करो तो सामने यह लाना, दादी की स्टेज क्या थी। सिर्फ दादी की शक्ल या चित्र नहीं देखना, लेकिन दादी की स्टेज क्या थी उसको सामने लाना। अगर मेरे को याद करते स्टेज को सामने लाएंगे तो मैं भी आपको मदद करूंगी। इससे बाबा जो चाहता है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्रता आनी चाहिए वह आ जाएगी। फिर मैंने कहा, दादी आप सारा दिन गर्भ में बैठकर क्या करती हो? तो कहा, अभी मैं वतन में आई हूँ तो गर्भ की याद नहीं है। मैंने कहा, कहते हैं गर्भ जेल होता है, गंदगी होती है, आपको उसकी क्या फीलिंग है? दादी कहती हैं, बाबा यह मेरे से पूछती है। दादी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, अच्छा मैं तुमको इमर्ज कराता हूँ। तो बाबा ने ऐसे दादी को हाथ में लिया। बाबा ने कहा, अनुभव सुनाने के लिए इमर्ज करता हूँ। दादी ने कहा, मैं साक्षी होकर देखती हूँ वह स्टेज क्या है। मेरे को वह कोई जेल नहीं लगता है या गंदगी नहीं लगती है। मैं समझती हूँ मैं जैसे महल में सोई हुई हूँ, ऐसे आत्मा शरीर में प्रवेश है। दुख की, गंदगी की कोई फीलिंग नहीं है। माँ को भी दुख की फीलिंग नहीं है। मेरे जो माँ बाप है ना वह समझते हैं यह कोई अवतार पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं समझते। अभी मेरा चोला जैसे तैयार हो रहा है, जब तैयार हो जाएगा तब बाहर आ जाऊंगी। मैंने कहा, दादी गर्भ में क्या क्या होता है? तो कहा, मेरे को गर्भ की ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है, ऐसी कोई चीज स्पर्श भी नहीं करती है। मैं बहुत आराम में हूँ। माँ बाप तो यही धुन लगा के बैठे हैं, कब अवतार अवतरित होगा। बाबा ने कहा, सुना, अभी दादी को यह भूल जाएगा। फिर मैंने कहा, दादी यज्ञ के प्रति आपको क्या संकल्प आता है? तो कहा, मैं समझती हूँ जैसे मैं निर्मोही निर्विकल्प रही, ऐसे एक एक मधुबन निवासी या जो भी हैं सबके लिए कहा। सब अभी जल्दी जल्दी अपनी कमजोरी बाबा को दे देवे ना, यह बोझ बाबा को दे दो ना, अपने पास क्यों रखा है? मेरे को कहती है बोझ अच्छी चीज है क्या? इन्हों को अच्छा लगता है क्या? बाबा ने कहा, आप तो न्यारी हो गई ना, इसलिए कहती हो। तो कहा, मैंने जो जन्म से ही बाबा को बोझ दे दिया था वो यह फिर अपने पास क्यों रख कर बैठे हैं? ऐसे रमणीक रीति से बातचीत हो रही थी। फिर दादी ने कहा, मेरे तरफ से सभी को यही कहना कि मेरी स्टेज को याद करना, निर्मोही और निर्विकल्प, यह दो बातें जैसे बाबा की करके दिखाई, वैसे आप भी यह दो बातें करके दिखाओ, ऐसा बनकर दिखाओ। फिर बाबा को और दादी को
भोग स्वीकार कराया। दादी कहती है मेरे पहले बाबा को खिलाऊंगी। दादी ने भोग से गिट्टी बनाई और पहले बाबा को खिलाई और बाबा ने भी दादी को खिलाई। फिर बाबा और दादी दोनों ने मिलकर मुझे खिलाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी सभी को यही कहना, दादी से प्यार है, बाबा से प्यार है, दोनों से प्यार है। दादी से प्यार माना दादी की संपन्न स्थिति से प्यार। दादी कहो और दादी की संपन्न स्टेज याद करो। ऐसे कहते बाबा ने दादी को मर्ज कर दिया। फिर मैं अकेली बाबा के साथ थी। बाबा ने कहा, डबल फॉरेनर्स और भारतवासी दोनों ने जो भी आपस में मिलन किया। बाबा ने देखा, बाबा अभी यही चाहते हैं कि जितने प्रोग्राम बनाते हैं, स्व उन्नति और सेवा के बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन प्रोग्राम प्रैक्टिकल में लाने के पहले क्यों नहीं प्रोग्रेस करके वैसा बन जाओ। सभी को कहना कि बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि प्रोग्राम के पहले ही प्रोग्रेस में आ जाओ, तो और कोई विधि करने की बात ही नहीं है, स्वतः सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने एक एक बच्चे को सामने इमर्ज करके याद प्यार दी। बाबा ने कहा, फॉरेन वाले बच्चों को, भारत वाले बच्चों को, ट्रेनिंग वाले बच्चों को, मधुबन वालों को, सबको मेरी याद देना। बीच में दादी ने भी कहा, मेरे साथियों को भी याद देना। मुन्नी, मोहिनी सबको याद दी और खास दादी जानकी ने दादी के प्रति याद देते हुए कहा था कि मेरी तरफ से दादी को भागी पहनाना। तो जब मैंने दादी जानकी की याद दी तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा जानकी दादी को भी बुलाओ ना। तो बाबा ने कहा, आज आपका दिन है। दादी जानकी को भी बहुत प्यार से याद कर रही थी। ऐसे मीठी मीठी रूह रिहान करते, सबको याद प्यार देते, सबकी याद प्यार लेते, मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये था विशेष दादी प्रकाश मणि जी के अव्यक्त होने के 2 महीने बाद का विशेष भोग संदेश, जिसमें दादी के समान बनने के लिए विशेष बाबा ने और दादी ने इशारा दिया। निर्मोही, निर्विकल्प और डबल लाइट बनकर दिखाओ। तो ऐसे ही और भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।